पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया में सेविका एवं सहायिका ने अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। तो वही जिसकी अध्यक्षता प्रखंड सेविका अध्यक्ष नीरू सिंह ने किया। इस बीच बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य सेविका एवं सहायिका का उचित मानदेय तथा सरकारी कर्मी का दर्जा प्राप्त करना है। प्रखंड की सेविका स्मिता कुमारी बोल रही हूँ। मैं सभी सेविका बहनों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ कि आज 29 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये धरना हम लोग मजबूरवश करना पड़ा है, क्योंकि सरकार हमसे वादा तो करती है लेकिन वादा को पूरा नहीं करती है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि हमारे कार्य की अवधि निश्चित करेंगी, मानदेय में वृद्धि करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन देकर के हमारे हड़ताल को तोड़ने का काम करती है। बाकी इस पर कोई विशेष कार्य किया नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग को मजबूर होकर के ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठना पड़ा है। 15 सूत्री मांगों में विशेष क्या विशेष है, हम लोग को एक निश्चित काम की रूपरेखा तैयार किया जाए। चूँकि लेटर निकाला गया है कि 4 घंटा ही सेविका को काम करना है, लेकिन सेविका से 24 घंटे तक काम कराया जाता है। कोई इसका रूपरेखा नहीं है। बिहार सरकार कहती है कि सेविका हमारी कर्मचारी नहीं है और केंद्र सरकार कहती है कि सेविका हमारी कर्मचारी नहीं है। तो फिर सेविका का हर काम सरकारी लेटर पैड पे क्यों होता है? अगर सारा काम सरकारी लेटर पैड पे होता है तो सेविका भी सरकारी कर्मी ही घोषित होनी चाहिए। ये मांग हम लोग का प्रमुख है। दूसरा, हम लोग का एक मात्र पर डे हम लोग को 200 रुपया दिया जाता है, जो एक न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। कहने के लिए 4 घंटे, लेकिन हम लोग 24 घंटे काम करते हैं और मात्र 200 रुपया मिलता है। क्या 200 रुपया से एक सेविका का घर चल सकता है? एक सेविका के बच्चे का पालन पोषण हो सकता है? अगर सेविका खुद कुपोषित रहेगी, सेविका के बच्चे कुपोषित रहेंगे, सेविका का घर सही नहीं से चलेगा, तो वो समाज को क्या सुधार करेगी? वो समाज में क्या सुपोषण लाएगी? तो हमारा दूसरा मतलब मांग है कि हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए, एक सम्मानजनक मानदेय हम लोग को दिया जाए। तीसरा चीज है कि पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों का शोषण किया जाता है, तो हम मांग करेंगे सरकार से कि इस पर जो जांच करके इस मतलब जो शोषण का जो प्रक्रिया है उसको कम किया जाए। क्योंकि सेविका को जो मानदेय तो बहुत कम ही मिलता है। पोषाहार की जो राशि मिलती है वो मार्केट के दर से बहुत ही कम है। एक तो हम लोग मार्केट के मार को सहते हैं, दूसरा पदाधिकारियों का शोषण होता चलता जा रहा है। इस तरह से हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम लोगों को जो भी, या तो सरकार अपने स्तर से पोषाहार को चलाए, या फिर हम लोगों को जो पोषाहार की राशि देती है वो मार्केट के दर को देखते हुए ही पोषाहार की राशि दे, तब हम सेविका बहनें इसको चलाने में सक्षम हो पाएंगे। हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। मैं प्रखंड अध्यक्ष नीरू सिंह। आज हम लोग पूरी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। इस धरना का हम लोग का यही है, सरकार से मांग है जो सरकार हमसे वादा करती है और उसके बाद वादा खिलाफी करती है। हम लोगों को वादा किया गया जो आप लोगों को एक अच्छा मानदेय दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई नहीं है। और सरकार हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार वाला व्यवहार करती है। और हम लोग चाहते हैं जो एक हम लोगों का सम्मानजनक मानदेय हो और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और ग्रेजुएटी के अनुसार सेविका को ग्रेड C और सहायिका को ग्रेड D का दर्जा दिया जाए। और केंद्र सरकार हम लोगों को मानदेय बढ़ाई है, लेकिन राज्य सरकार हम लोगों को जो 50% बढ़ाई है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है, वो दिया जाए। और जो समान काम का समान वेतन हो। हम लोग इतना अच्छा से काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को कामों को नजरअंदाज किया जाता है। और यहीं पर देखिए कि हम कितने लोगों का मानदेय अच्छी तरह से बढ़ा दिया गया। और जो वर्तमान जो सरकार है वो भी हम लोग से वादा की थी जब मेरा सरकार बनेगा तो आप लोगों का मानदेय दुगुना किया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग जो भी यहाँ पे आए हैं सरकार के वादा खिलाफी की वजह से आए हैं, और ये हड़ताल हमारा निरंतर अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरह हड़ताल पर सभी सेविका सचिव प्रमिला देवी हैं। मेरी मांग है कि पहले मेरी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, और जब तक हमारी सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हमें 21,000 की मानदेय दी जाए। और हमारी सरकार जब हम हर चुनाव में वादा करती है कि अगर आप लोग मेरे को वोट दीजिएगा तो मैं इसका दुगुना कर दूंगा, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ऐसे कह के हम लोगों से वोट लिए और हमारी ही वोट ले करके आज सरकार बनाए हैं। और इस सरकार होने के बाद में हमें ठेंगा दिखा दिए हैं।
और जाने पर उनके पास कहते हैं कि आप तो 4 घंटे की ही काम करती हैं, आपको 4 घंटे के अलावा आपका कोई काम नहीं है। लेकिन हमें सरकार के द्वारा और पदाधिकारी के द्वारा डरा धमका करके सारी काम लेते हैं। और मोबाइल हमें सरकार ने मोबाइल दिया है, तो वो मोबाइल खराब है। हमें एंड्रॉयड सेट मोबाइल चाहिए और अच्छा मोबाइल दें ताकि हम लोग हर काम ऑनलाइन कर सके। काम करने में हम लोग को बहुत कठिनाई होती है, जिसके कारण हम लोग स्पष्टीकरण निकाला जाता है और हम लोग ऊपर दबाव भी डाला जाता है। जब काम नहीं होगा तो दबाव तो डालेंगे, लेकिन काम करने के लिए मोबाइल अच्छी होनी चाहिए ताकि हम काम करने में सफल हो।